कियारा को मंडप में लगा सबसे बड़ा झटका। सुरेखा का सनसनीखेज खुलासा, अभीर चारू के राज से बदल जाएगी शादी की कहानी। अभीर और कियारा का रिश्ता हमेशा से ही सबके लिए मिसाल रहा है। दोनों की मोहब्बत इतनी गहरी और मजबूत है कि कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर पाती। लेकिन इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है कि सबकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। सुरेखा चाची की एंट्री ने घर में हलचल मचा दी है और उसके साथ एक बड़ा सच भी आने वाला है, जिसे जानकर कियारा की दुनिया ही हिल जाएगी। कहानी शुरू होती है कियारा के घर से। कियारा काफी ज्यादा इमोशनल है। वो अपने परिवार के बारे में सोच रही है, क्योंकि उसे यह भी पता है कि शादी के बाद उसे अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट और थोड़ी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। तभी घर में सुरेखा चाची की एंट्री होती है। सुरेखा चाची की बातें हमेशा ही रहस्य से भरी होती हैं, लेकिन इस बार उनका रहस्य कुछ और ही है। सुरेखा चाची धीरे धीरे कियारा के पास बैठती हैं और उसकी आंखों में झांकती हैं। उनका चेहरा गंभीर है और आवाज में थोड़ा डर और चिंता सा महसूस होता है। कियारा को समझ नहीं आता कि इतनी गंभीरता के साथ चाची उसे बुलाकर क्या बताने वाली है। तभी चाची अपनी जेब से कुछ निकालती हैं। कियारा की निगाहें तुरंत उस चीज पर टिक जाती हैं। यह कोई साधारण तस्वीर नहीं है, बल्कि अभीर और चारू के बच्चे की फोटो है। कियारा के हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि अभीर ने इस बारे में उससे कभी कुछ क्यों नहीं कहा। कियारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। सुरेखा चाची धीरे धीरे बोलती है, कियारा, यह बच्चा अभीर और चारू का है। चारू अब इस दुनिया में नहीं है, उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। यह बच्चा बिना माँ के जी रहा है और अभीर उसकी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। कियारा के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आवाज कांप रही होती है और आंखों में दर्द साफ झलकता है। कियारा अब समझती है कि उसकी शादी से पहले उसका भरोसा तोड़ा गया है। उसके सामने अचानक इतनी बड़ी सच्चाई आ जाती है, जिसे झेलना उसके लिए बेहद मुश्किल है। सुरेखा चाची कियारा को सहलाती हुई कहती हैं, तुम्हें सबको बताने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। अभीर तुम्हारे साथ इस बच्चे की जिम्मेदारी भी निभाएगा। तुम्हारे पास शादी के बाद दो दो बच्चे होंगे। कियारा की सांसें फटीफटी सी लगती हैं। उसका मन उलझन और दर्द से भरा है। वो सोच रही है कि अभीर ने यह सब उसके सामने क्यों नहीं रखा। वहीं दूसरी ओर तानिया यह सब छिपकर देख रही होती है। उसकी आंखों में हैरानी और चिंता का मिश्रण साफ दिखाई देता है। तानिया कियारा की सबसे अच्छी दोस्त है और उसे कोई भी नुकसान होते देखना नहीं चाहती। तानिया के दिमाग में सवाल उठते हैं। अगर अभीर ने इतनी बड़ी बात छुपाई है, तो और कितनी बातें उसने छुपाई होंगी? क्या वह सच में भरोसेमंद है? उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आती हैं। तानिया अब तय करती है कि वह कियारा की शादी किसी भी हाल में नहीं होने देगी। उसे डर है कि अगर यह शादी हो गई तो कियारा की जिंदगी में और भी झटके आ सकते हैं। सुरेखा चाची की बातों से कियारा और तानिया दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाती हैं। कियारा अपनी आंखों में आंसू लिए चाची की बातें सुन रही होती है। उसका दिल टूट सा गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे। कियारा सोच रही होती है कि उसे अब अपनी भावनाओं को संभालना होगा, लेकिन दिल का दर्द और विश्वासघात उसे भीतर से तोड़ रहा होता है। इसी बीच घर में मनीषा चाचीसा की चिंता भी साफ दिखाई देती है। उन्होंने हमेशा ही कियारा और अभीर के रिश्ते को लेकर संकोच किया था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। कियारा और अभीर के बीच जो प्यार था, वह अब नई जिम्मेदारियों और रहस्यों के बीच और गहरा होने वाला है। मनीषा चाचीसा अब सोच रही होती है कि इस सच को कैसे स्वीकार किया जाए। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों को बेहद इमोशनल कर देता है। कियारा का दर्द, तानिया की चिंता और चाची का गंभीर रहस्य सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिसे देखने वाले हर कोई महसूस कर सकता है। दर्शक हर पल कियारा के दिल की धड़कन और उसकी आंखों में आंसू को महसूस कर पाएंगे। सुरेखा चाची धीरे धीरे कियारा से कहती है, कियारा, यह बच्चा जापान में रह रहा है। उसे माँ की जरूरत है। अभीर तुम्हारे साथ अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। तुम सोच रही होगी कि यह अचानक सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन यही असली सच है। कियारा अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसका रोना रुकता नहीं है।
वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन दिल में घुटन और दर्द लगातार बढ़ रहा होता है। वहीं तानिया भी यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई देता है। वह जानती है कि अगर यह शादी हो गई तो कियारा के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तानिया का दिमाग लगातार सोच में लगा रहता है। अगर अभीर ने इतनी बड़ी बात छुपाई है, तो क्या वह सच में भरोसेमंद है? क्या कियारा उसके साथ सुरक्षित रहेगी? वह अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। तानिया अब तय करती है कि कियारा और अभीर की शादी किसी भी हाल में नहीं होने देगी। इस बीच कियारा धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो सोच रही होती है कि कैसे इस सच को अपनाए और अभीर के साथ अपने रिश्ते को संभाले। उसकी आंखों में घबराहट, उसके दिल में दर्द और उसके मन में उलझन सब कुछ साफ दिखाई देता है। सुरेखा चाची का यह खुलासा कहानी में नया ट्विस्ट लाता है। दर्शक यह सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या कियारा अभीर के प्यार को अपनाएगी? क्या तानिया अपने दोस्त की शादी रोक पाएगी? और क्या मनीषा चाचीसा इस सच को स्वीकार करेंगी? कहानी का यह हिस्सा पूरी तरह से भावनाओं से भरा हुआ है। कियारा के आंसू, तानिया का डर और चाची का गंभीर रहस्य सब मिलकर एक सिनेमैटिक और इमोशनल दृश्य बनाते हैं। यह एपिसोड दर्शकों को बंधक बना देगा। हर पल उनकी आंखों में भावनाओं की झलक होगी। कहानी के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे तानिया कियारा को संभालती है और कैसे वह शादी को रोकने के लिए अपनी योजना बनाती है। वहीं कियारा अपने दर्द और विश्वासघात के बीच खुद को संभालने की कोशिश करती है। और अभीर, जिसने यह सारा सच छुपाया था, अब खुद को इस स्थिति में पाता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों और प्यार को साथ साथ निभाना है। इस ट्रैक में हर किरदार की भावनाएं गहराई से दिखाई जाएंगी। दर्शक कियारा के दर्द, तानिया की चिंता और चाची की गंभीरता को महसूस करेंगे। कहानी एक ऐसी दिशा में जाएगी जहां प्यार, विश्वासघात और जिम्मेदारी तीनों का संगम होगा। इस एपिसोड का यह हिस्सा दर्शकों को पूरी तरह बांध देगा। कियारा की आंखों में आंसू, तानिया का डर और अभीर का रहस्य भी मिलकर कहानी को और अधिक इमोशनल और सिनेमैटिक बना देंगे। कियारा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आखिरकार आ ही गया था। मंडप सज चुका था, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हर कोई उत्साहित था, हर कोई मुस्कुरा रहा था और सबकी निगाहें बस कियारा और अभीर की ओर थी। मेहंदी, हल्दी और संगीत की रस्में हो चुकी थी और अब बस फेरों की रस्म बाकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी परेशानियों के बाद आखिरकार सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है? में खुशियां कभी बिना तूफान के नहीं आती। और इस बार जो तूफान आने वाला था, वह कियारा की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। जैसे ही कियारा मंडप की तरफ बढ़ने लगी, तभी अचानक सुरेखा चाची की एंट्री हुई। उनका आना पहले से ही कहानी में किसी बड़े राज की चेतावनी देता है। कियारा ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सुरेखा चाची ने कियारा को अकेले में रोक लिया। उनके चेहरे पर चिंता, डर और दर्द का मिलाजुला भाव था। कियारा थोड़ी घबराई, थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, चाची, ऐसा क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सुरेखा चाची की आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से अधिक डरावना और गंभीर था। धीरे धीरे सुरेखा चाची बोलती हैं, कियारा, मैं तुम्हें मंडप में जाने से पहले कुछ सच बताना चाहती हूँ। अगर आज नहीं बताया, तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कियारा की सांसें अटक जाती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उधर घर में सब खुश थे। मनीषा चाची, दादी सा, चाची सा, सभी अब पूरी तरह से शादी के लिए मान चुके थे। जो लोग पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे, आज उनकी मुस्कान इस खुशी में शामिल थी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मंडप में क्या होने वाला है। सुरेखा चाची ने धीरे धीरे चारू का नाम लिया। कियारा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। चारू, वही चारू जिसकी मौत का सच अभीर ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। वही चारू जिसने पहले भी इस परिवार की जिंदगी में तूफान ला दिया था। कियारा के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सुरेखा चाची ने धीरे धीरे कियारा से कहा, चारू का एक बच्चा है। जी हाँ, वह बच्चा जिंदा है और इस वक्त जापान में रह रहा है। यह बच्चा कोई और नहीं,
बल्कि चारू और अभीर की जिंदगी की आखिरी निशानी है। और यह बच्चा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। कियारा की आंखों में डर और उलझन की लकीरें उभर आईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें अटक रही थी। वह सवाल करती है, अभीर ने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? क्या मेरा हक नहीं था कि मैं सब कुछ जानूं? सुरेखा चाची ने उसे और भी गहरा सच बताया। उन्होंने कहा, अभीर को सब कुछ पता था। चारू का बच्चा, उसकी परवरिश, जापान की सारी सच्चाई। लेकिन उसने जानबूझकर यह बात न सिर्फ तुमसे बल्कि पूरी फैमिली से छुपाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो तुम कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी। कियारा टूट गई। उसकी आंखों के सामने अभीर का चेहरा घूमने लगा, वह चेहरा जिसने उससे वादा किया था कि अब कोई झूठ नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर वही धोखा, वही छुपाई गई सच्चाई। उसके अंदर विश्वास और मोहब्बत का संतुलन टूट गया। उधर कहानी में और भी खतरनाक मोड़ चल रहा था। कृष अपनी जुए की लत में इतना डूब चुका था कि उसने भारी रकम गंवा दी थी। नुकसान की भरपाई के लिए उसने गलत लोगों से पैसे उधार लिए थे। यही वजह थी कि पोदार हाउस में गुंडों की एंट्री होती है। इस एंट्री ने घर में अफरा तफरी मचा दी। मायरा अचानक गायब हो जाती है। उसका कोई सुराग नहीं मिलता। कियारा और अभीर दोनों पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। अभीर खुद को दोषी महसूस करता है, लेकिन समय की कमी और स्थिति की गंभीरता उसे और परेशान कर देती है। मंडप में खुशियों का माहौल अब डर और तनाव में बदल चुका था। कियारा की आंखों में दर्द, दिल में टूटन और विश्वासघात की झलक थी। उसके मन में सवालों की बौछार थी। क्या वह शादी करेगी? क्या वह चारू के बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगी? क्या वह जापान जाने का फैसला करेगी, या फिर मंडप में ही शादी से इनकार कर देगी? सुरेखा चाची ने साफ शब्दों में कह दिया था कि शादी के बाद कियारा को अपनी पूरी दुनिया छोड़कर जापान शिफ्ट होना पड़ सकता है। यह बच्चा उसकी जिंदगी में अब एक जिम्मेदारी बन चुका है, और यह जिम्मेदारी उसके लिए किसी नई चुनौती से कम नहीं थी। कहानी का यह मोड़ दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल और सिनेमैटिक था। कियारा के आंसू, उसका दर्द और उसके भीतर का संघर्ष, सब कुछ इतनी गहराई से महसूस होता है कि हर दर्शक खुद को इस कहानी में शामिल महसूस करता है। मंडप में शादी के लिए सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन कियारा का दिल और दिमाग उलझन में था। अभीर को प्यार और जिम्मेदारी के बीच फंसा देखना कियारा के लिए और मुश्किल हो गया। उसका मन बार बार यही सवाल कर रहा था कि क्या वह उस आदमी पर भरोसा कर पाएगी जिसने इतने बड़े राज को छुपाया। इतना ही नहीं, घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे। मनीषा चाची सा, जो पहले शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी, अब खुद को संभाल रही थी। लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिख रही थी। उनका दिल भी इस नए सच और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं था। कृष और गुंडों की समस्या ने कहानी में थ्रिल और सस्पेंस भी जोड़ दिया। इस बीच कियारा का संघर्ष और बढ़ गया। वह अपनी शादी, अपने प्यार और अब चारू के बच्चे की जिम्मेदारी के बीच फंसी हुई थी। कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, यह भरोसे, जिम्मेदारी और बलिदान की कहानी बन गई थी। हर किरदार अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा था, हर रिश्ता अपनी परीक्षा दे रहा था। दर्शक हर पल यह सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। क्या कियारा अपनी शादी पूरी करेगी? क्या वह चारू के बच्चे को अपनाने के लिए तैयार होगी? क्या वह जापान जाने का फैसला करेगी या अपनी खुशियों और परिवार को चुनेगी? कहानी का यह दूसरा हिस्सा एक सिनेमैटिक और इमोशनल अनुभव बनाता है। दर्शक कियारा की आंखों में दर्द, उसके दिल की टूटन और उसके भीतर के संघर्ष को महसूस कर पाएंगे। वहीं अभीर की स्थिति और उसकी जिम्मेदारी भी कहानी को और गहराई देती है। अगले एपिसोड में सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हर रिश्ता, हर वादा और हर फैसला अब एक नए इम्तिहान से गुजरने वाला है। प्यार के साथ जिम्मेदारी, भरोसा और बलिदान, इन सबका संगम इस कहानी को और भी इमोशनल और दिल छू लेने वाला बना देगा। कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। कियारा का संघर्ष, अभीर की जिम्मेदारी और परिवार के सामने आने वाले सच, सब मिलकर इस एपिसोड को दर्शकों के लिए अविस्मरणीय बना देते हैं। यह सिर्फ शादी की कहानी नहीं रही, यह हर रिश्ते की परीक्षा, हर वादे की कसौटी और हर निर्णय की गहराई की कहानी बन चुकी थी। तो दोस्तों,
ये था कियारा और अभीर की कहानी का ये इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर एपिसोड। बताइए आपको ये नया मोड़ कैसा लगा? क्या कियारा सच में अपने प्यार और जिम्मेदारी के बीच सही फैसला ले पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप हमारे हर नए एपिसोड और धमाकेदार ट्रैक के अपडेट सबसे पहले पा सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। आपके कमेंट्स और लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और यही हमें नई और मजेदार कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए और कहानी का मजा लेते रहिए।